हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनने की कहानी सुनाने वाली हूँ। कैसे उनके घर वालों ने सालिग्राम के नाम पर दिया था उन्हें आम पत्थर। राजा सेठ का जन्म राजस्थान के जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता खास तौर से खेती का और गाय का पालन किया करते थे। कहानी की शुरुआत उस वक्त शुरू होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन सालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से सालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालिक धन्ना पंडित को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे, तब धन्ना पंडित जी ने सालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या पता चलेगा कि आम पत्थर और सालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन जब वो नहाने गए तो वहाँ से एक काला बड़ा सा पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरे छोटे वाले, आप कौन सा चाहिए। तब उन्होंने धन्ना जी ने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को सालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया गया। ठाकुर जी का पालन करके धन्ना जी बहुत खुश थे और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने यह निर्णय किया कि अब वो भी पंडित जी की तरह ठाकुर को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और लेकिन ठाकुर जी उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने फैसला किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लेते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी में शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए और न ही धन्ना जी ने भोजन ग्रहण किया। चौथे दिन धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर हैं, आपको तो लोग रोज़ ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद मैं खा लूँगा। धन्ना जी का भोलेपन से ही की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आप खा ली है, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज़ का नियम हो गया। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज़ मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता।
इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जी को अपना लिया जाता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी को बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं और उनको भोजन भी करा देंगे, लेकिन तुम्हारे इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और ले आता है। यह ठीक नहीं है, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इस निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेत में गेहूँ बो कर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूँ रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूँ रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी दूर ही चले थे कि मार्ग में उन्हें 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे भक्त हैं जैसे आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए और आपके घर चलते हैं।
वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान पर सिर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेती की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत में ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर उन साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूँ जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इस बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूँ को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया है, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर दी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना सेठ खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेत में तो कुछ उगना ही नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिता और गांव के कुछ लोग बूढ़े धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसे लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, यह सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी। फसल को देखकर धन्ना जी भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा। तब धन्ना जी रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनियों को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी थी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसा पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, खूब साधु संतों को सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा भी करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया।
उस फसल से उतने ही आकर ही खेतों में 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया और फिर भी धन्ना जी पूरे गांव में और साधु संतों को खाना खिला रहे थे और गरीबों में अनाज बांट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी इस बात का निर्णय लिया था कि जब तक वे सक्षम है तब तक उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने खुद एक संत के रूप में उनके यहाँ आए और एक बीज दिया और बोले कि इस बीज को जाकर खेत में लगाओ और उनसे जो भी मिलेगा उस गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी। मगर फसल जब हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फसल लहरा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी खेतों में लगी फसल पक गई। धन्ना सेठ के खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं है, अब इस तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगी सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उन धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग वर्षा तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़िया, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई हैं और हर तरह से साधु संतों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर पुकारने लगे। धन्ना जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पढ़ने में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए प्लीज़ क्षमा करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।